हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप बढ़िया होंगे। मैं सुधाकर श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज 22 जुलाई है। आज का करंट अफेयर चलिए देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है ना, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन ना 2022 में प्रमुख राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को रीड करते हैं। नीति आयोग के अकॉर्डिंग इनोवेशन इंडेक्स 2022 में प्रमुख राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पे है। ए कह रहा है कर्नाटक, बी कह रहा है तेलंगाना, सी कह रहा है हरियाणा, डी कह रहा है महाराष्ट्र, ई कह रहा है तमिलनाडु। ई कह रहा है तमिलनाडु। तो चलिए इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो, इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है कर्नाटक ने नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 में प्रमुख राज्यों में शीर्ष स्थान उसे दिया गया है। ठीक है, कर्नाटक को, जबकि चंडीगढ़ शहर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ऊपर है। चंडीगढ़ याद रखिएगा। ठीक है, फिर से इस लाइन को पढ़ते हैं। कह रहा है जबकि चंडीगढ़ शहर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ऊपर है। ठीक है, मणिपुर पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में सबसे ऊपर है। मणिपुर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, फिर से रीड करते हैं आगे। भारत नवाचार सूचकांक 2022 में तीसरा संस्करण नीति आयोग के अध्यक्ष इस समय कौन चल रहे हैं? तो सुमन बेरी चल रहे हैं। ठीक है, सुमन बेरी द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, याद रखना। भारत नवाचार दूरदर्शन सूचकांक ना इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है, नीति आयोग और इंस्टीट्यूट फॉर द कॉम्पिटेटिव, ठीक है, द्वारा तैयार किया गया है। यह देश के नवाचार पारिस्थितिक तंत्र के मूल्यांकन और विकास के लिए एक व्यापक उपकरण है। ठीक है, सूचकांक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके बीच स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए उनके नवाचार प्रदर्शन पर रैंक करता है। ठीक है, अब ये मत सोचना कि अपने अकॉर्डिंग क्या करता है, रैंक की फॉर्मेशन हो जाती है। नहीं, कुछ उसका क्राइटेरिया होता है। वो क्राइटेरिया क्या है? देखो ये लिखा हुआ है ना, सूचकांक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए उनके नवाचार प्रदर्शन पर रैंक देता है। ठीक है, सूचकांक में संकेतों की संख्या 36 से बढ़ाकर 66 कर दी गई है। ठीक है, 36 से बढ़ा के 66 कर दी गई है। ठीक है, और अब इसे 16 उप स्तंभों और 7 प्रमुख स्तंभों में वितरित किया गया है। आइए चले देखते हैं इसको क्या ये कह रहा है। ठीक है, अब इसको लाइन को बढ़िया पढ़ते हैं। शीर्ष 5 प्रमुख राज्य, ठीक है, शीर्ष 5। ए कह रहा है कर्नाटक, बी कह रहा है तेलंगाना, हरियाणा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ठीक है, फिर कह रहा है शीर्ष 5 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य। ए कह रहा है मणिपुर, बी कह रहा है उत्तराखंड, सी कह रहा है मेघालय, फोर्थ कह रहा है अरुणाचल प्रदेश और फिफ्थ कह रहा है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, शीर्ष 5 केंद्र शासित, याद रखना, फर्स्ट चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पंडिचेरी और गोवा। ठीक है, आपसे पूछ ले गोवा किस नंबर पे, तो गोवा 5वें नंबर पे है। क्लियर है? ठीक है, चलें आगे। आज का जो सेकंड क्वेश्चन कहता है ना, आज का जो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, वो कह रहा है श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है ना। आप ये देखिएगा, श्रीलंका से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि देखो इस समय बहुत उथल पुथल मचा हुआ है श्रीलंका में। ठीक है ना, बहुत ज्यादा वहां भुखमरी की नीड पड़ हो गई है। ठीक है,
तो श्रीलंका से रिलेटेड यार तुम्हारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, तो कह रहा श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है, एटलीस्ट याद रखे, महिंद्रा राजपक्षे, बी कह रहा है रानिल विक्रमसिंघे, सी कह रहा है मैत्रीपाला सिरिसेना ना, डी कह रहा है साजिद प्रेमदासा, ई कह रहा है अनुरा दिशा नायक। ठीक है, आइए चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, इसका आंसर नंबर क्या है, बी, रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में अभी शपथ ली है। कौन, रानिल विक्रमसिंघे। ठीक है, 6 बार के प्रधानमंत्री को श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। ठीक है, 6 बार के प्रधानमंत्री को श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। ठीक है, गोटबाया राजपक्षे द्वारा पद से अपना इस्तीफा सौंपने के बाद, ठीक है, 15 जुलाई को उन्हें श्रीलंका का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिला दी गई थी। ठीक है, श्रीलंका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार 2022 के, ठीक है, श्रीलंका के राष्ट्रपति 2022 की अंतिम दौड़ में 3 उम्मीदवार थे। ठीक है, एक थे 73 वर्षीय रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव 2022 जीतने के लिए अन्य उम्मीदवारों को पीछे छोड़ दिया था। ठीक है, 73 वर्षीय हैं, देख लो बहुत एजेड आदमी है। ठीक है, याद रख लेना। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है गोल प्रोग्राम, ठीक है, गोल 2.0 का दूसरा चरण हाल ही में जनजाति मामलों के मंत्रालय द्वारा किस कंपनी के सहयोग से शुरू किया गया है, किस कंपनी ने स्टार्ट किया है ना। आपने सुना होगा फेसबुक ना, अभी उसने अपना नाम चेंज किया, मेटा। चलिए स्टार्ट देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन ना। ए कह रहा है गूगल, बी कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट, सी कह रहा है लिंक्डइन, डी कह रहा है मेटा, ई कह रहा है विप्रो। देख लेना मेटा, ठीक है, मेटा का नाम अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, फेसबुक का नाम चेंज हुआ है और उसका नाम अब क्या हो गया है, मेटा। क्लियर, आइए चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, हाल ही में जनजाति मामलों के मंत्रालय और मेटा, देखो दे दिया ना मेटा, गोल प्रोग्राम 2002.0 का दूसरा चरण शुरू किया है। ठीक है, गोल 2002.0 के बारे में जानते हैं। लक्ष्य है इसका, लक्ष्य 2, कार्यक्रम आदिवासी समुदायों के सभी लोगों के लिए खुला रहेगा। ठीक है, चरण 1 में क्या होगा, एक मेंटर को 2 मेंटर से जोड़ने का डिजिटल मेंटरशिप ऑनलाइन प्रदान की जाएगी। एक मेंटर को दूसरे मेंटर से जोड़ा जाएगा, वो भी किस माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से। ठीक है, आपको पता ही होगा कि यार फेसबुक की सोशल नेटवर्किंग क्या पावरफुल है ना, हम सभी के अकाउंट फेसबुक पे होंगे ना, तो देखो डेफिनेटली वहां पे क्या है, एक लोग दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए तो यार ये बहुत काम बहुत आसानी था। ठीक है, कार्यक्रम का उद्देश्य आदिवासी युवाओं को फेसबुक लाइव सत्र और मेटा बिजनेस कोच और एक डिजिटल लर्निंग टूल के माध्यम से आप स्किल और डिजिटल रूप में सक्षम बनाना है। ठीक है, ऐसे इंसान जैसे आदिवासी लोग जो होते हैं ना यार, बहुत अनएजुकेटेड होते हैं, तो उनको भी क्या करा जा रहा है, फेसबुक पे लाया जा रहा है। जब फेसबुक पे लाया जाएगा तो यार उनकी पॉपुलेशन अभी और क्या करती जाएगी, ग्रोथ करती जाएगी। सबको फेसबुक पे ला दो। अभी आपने देखा होगा फेसबुक ने क्या कर दिया है, लोनिंग वाला सिस्टम भी ला दो, सॉरी फेसबुक ने क्या कर दिया है, अब कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, वो एग्जैक्टली ऐसी चीजें लॉन्च कर रहा है जो आने वाले टाइम में ना आपको कहीं जाने की नीड नहीं पड़ेगी। अगर आपको पैसा ट्रांसफर करना है तो आप फेसबुक, आपको कुछ भी करना है तो यार फेसबुक के बिना होगा ही नहीं। ठीक है, ये याद रखना। इस लक्ष्य का कार्यक्रम के बारे में बता दें, गोल का गोइंग ऑनलाइन इज लीडर। ठीक है, गोल का फुल फॉर्म क्या है, गोइंग ऑनलाइन इज लीडर्स को मई 2020 में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया था। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2020 में लॉन्च किया था, इसे दिसंबर 2021 तक पूरा किया गया। इसका टारगेट कंप्लीट 6 महीने का था। इसका उद्देश्य मेटर और मेंटी के अवधारणा के माध्यम आदिवासी युवाओं महिलाओं को डिजिटल सशक्तिकरण प्रदान करना, आदिवासियों को सशक्तिकरण प्रदान करना, मतलब उनको ऑनलाइन ले आना है। ठीक है,
कार्यक्रम पूरी तरह से मेटा फेसबुक द्वारा वित्त पोषित है। ठीक है, 3 स्तंभों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। संचार और जीवन कौशल, डिजिटल उपस्थिति में सक्षम बना, नेतृत्व और उद्यमिता। ठीक है, कौशल विकास के लिए अन्य पहलें क्या थी? आपने देखा होगा कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास एक योजना चल रही है, आइए उसके बारे में जानते हैं। कह रहा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल विकास उद्यमिता ना MSDE इस योजना को लागू कर रहा है। ठीक है, ई स्किल इंडिया पोर्टल, ई स्किल इंडिया पोर्टल ना MSDE के तत्वाधान में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC ने ई स्किल इंडिया पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कौशल की शुरुआत की है। ठीक है, समग्र शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा घटक स्कूली छात्र छात्राओं को योग्यता फ्रेमवर्क के अनुरूप व्यावसायिक पाठ्यक्रम किया जाता है। ठीक है, कुल मिला के कहने का ये मतलब है ऐसे लोग जो अभी फेसबुक से बहुत दूर हैं ना, उनको आपस में क्या करना है, कनेक्टेड करना है और उनको एक स्किल सिखानी है। ठीक है, अभी तो हम लोग देखो कुछ ना कुछ करते ही जा रहे हैं, लेकिन आदिवासी बहुत पीछे हैं यार हमारे। ठीक है, आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है किस सरकारी एजेंसी ने डिजिटल बैंक अ प्रपोजल फॉर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रिजीम फॉर द इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? फिर से समझो, डिजिटल बैंक ए प्रपोजल फॉर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रिजीम फॉर इंडिया ना। ए कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक, बी कह रहा है वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, गृह मंत्रालय और भारतीय स्टेट बैंक ना। आइए चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है, नीति आयोग ने। ठीक है, फिर से नीति आयोग, जिसका शीर्षक है डिजिटल बैंक्स अ प्रपोजल फॉर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रिजीम फॉर इंडिया। ठीक है, इसमें ऐसे बैंकों के लिए डिजिटल बैंक और लाइसेंसिंग और नियामक ढांचा स्थापित करने का सुझाव दिया गया है। रिपोर्ट के मुख्य शीर्ष क्या है, देखो समझते हैं। हाल ही में वर्षों में भारत के प्रधानमंत्री जन धन योजना ना, जन धन योजना, एक चीज याद रखना, जन धन योजना में कुछ बैंक का अकाउंट था, कमेंट बॉक्स में करिएगा, उस अकाउंट के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्रेजेंट करिएगा। ठीक है, और इंडिया स्टैक द्वारा उत्प्रेरित वित्तीय समावेश ना को आगे बढ़ाने में तेजी प्रगति की है। AF को यूनिफाइड पेमेंट्स ना, FI को क्या कर दिया, यूनिफाइड इंटरफेस UPI द्वारा आगे बढ़ाया गया है, जिसके असाधारण रूप से अपनाया गया है। ठीक है, भारत अपने स्वयं खुले बैंकों के ढांचों को संचालित करने के कगार पर है। ठीक है, डिजिटल बैंक के बारे में जानते हैं। अच्छा ठीक है, इसे बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 आपसे पूछ लेगा डिजिटल बैंक किस रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू है, तो 1949 में परिभाषित किया जाएगा। इसका अपना बैलेंस शीट और कानूनी अस्तित्व होगा। ठीक है, यह केंद्रीय बजट 2022 और 2023 में वित्त मंत्री द्वारा घोषित 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों से अलग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है न्यूनतम समर्थक मूल्य। अब प्राकृतिक खेती के मुद्दों को देखने के लिए केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में गठित समिति का प्रमुख कौन होगा? ठीक है, ए कह रहा है पुरुषोत्तम रुपाला, बी कह रहा है संजय अग्रवाल, सी कह रहा है सुनील कुमार झा, डी कह रहा है रविंद्र चंद्रन, ई कह रहा है मल्लिका पांडे। तो इसका राइट आंसर क्या है बेटा? ए। आइए चलते हैं एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थक MSP और प्राकृतिक खेती के मुद्दों को आगे बढ़ाने केंद्र सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। ठीक है, केंद्र ने न्यूनतम समर्थक MSP के मुद्दों को देखने के लिए ना पूर्व केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। ठीक है,
इसका राइट आंसर बेटा क्या होगा, वाला ए ऑप्शन ना होके इसका राइट आंसर बेटा क्या होगा, बी होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में शरणार्थियों और प्रवासियों के स्वास्थ्य पर विश्व रिपोर्ट शीर्षक से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2021 में प्रेक्षण में कितना प्राप्त हुआ है। ठीक है, प्रेक्षण में कितना प्राप्त हुआ है, कितना मनी। ए कह रहा है 45 अरब अमेरिकी डॉलर, बी कह रहा है 62 अमेरिकी डॉलर, 87 अमेरिकी डॉलर, 78 ना, और 99। आइए चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में शरणार्थियों प्रवासियों के संग स्वास्थ्य पर विश्व रिपोर्ट शीर्षक एक जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2021 में प्रेक्षण में 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर, सॉरी 87 बिलियन डॉलर की क्या की गई है, इसको रिपोर्ट करी गई है। ठीक है, 87 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कौन सा बंदरगाह भारत का पहला 100% जमींदारी प्रमुख बंदरगाह बन गया है। ए कह रहा है कांडला पोर्ट, बी कह रहा है विशाखापट्टनम, सी कह रहा है मोरमुगाओ पोर्ट, डी कह रहा है पोर्ट ब्लेयर, ई कह रहा है जवाहर नेहरू पोर्ट। तो इसका राइट आंसर क्या है बेटा, ई जवाहर नेहरू। आइए चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो कह रहा है जवाहर नेहरू पोर्ट भारत का पहला 100% जमींदारी प्रमुख बंदरगाह बन गया है। ठीक है, 100%, जिसकी सभी बर्थ पीपीपी मॉडल पर ना संचालित की जा रही है। सभी बंदरगाहों में निवेश की पीपी मॉडल पिछले 25 वर्षों में जवाहर नेहरू बंदरगाह से शुरू होकर उल्लेखनीय प्रगति, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप क्षमता वृद्धि और उत्पादक में सुधार हुआ है। जेएनपी देश ने अग्रणी कंटेनर बंदरगाहों में से एक 100% वैश्विक बंदरगाहों में 26वें स्थान पर है। ठीक है, याद रखना 26वें स्थान पे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता किस देश से शुरू हुई है। ए कह रहा है जर्मनी, बी कह रहा है रूस, सी कह रहा है बेल्जियम, डी कह रहा है ऑस्ट्रिया और ई कह रहा है फ्रांस। देखिए यहां पर हम लोगों ने क्या किया है, बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया है और हम लोग एक अच्छा एक्सप्लेनेशन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी हिंदी लैंग्वेज में, देखो मोस्टली बच्चे कहते थे थोड़ा सा हिंदी लैंग्वेज को भी आप इंग्लिश लैंग्वेज में तो बहुत सारे करंट अफेयर्स मिल जाते हैं ना, तो थोड़ा सा क्या होता है हिंदी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ मानी जाती है। ठीक है, क्लियर है। तो कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में क्या हो जाता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जानबूझ के करते हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल। ठीक, तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कह रहा है 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु की वार्ता बर्लिन जर्मनी में शुरू हुई है। कहाँ पे, बर्लिन जर्मनी में शुरू हुई है। ठीक है, 2 दिवसीय औपचारिक मंत्रिमंडल की बैठक जर्मनी और मिस्र कर रहे हैं, जो इस वर्ष वार्षिक जलवायु बैठक पर कॉप 27 के मेजबान हैं। ठीक है, कॉप 27 के मेजबान हैं। ठीक है, और अनौपचारिक बैठक में आम सहमति बनाने के लिए जलवायु कार्यवाही कार्यान्वयन में सुधार में करने के लिए राजनीतिक दिशा प्रदान कर रहा है। कॉप 27 का मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है हाल ही में किसे 5 साल के लिए भारतीय दिवाला और दिवालिया बोर्ड के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, कह रहा है सुधाकर शुक्ला, बी कह रहा है अनीता शाह केला, के सुब्रमण्यम, जयंती प्रसाद, ब्रजेश। इसका राइट आंसर है क्या है, सुधाकर शुक्ला। ठीक है, देखो कह रहा है
केंद्र सरकार ने जयंती प्रसाद को 5 साल के लिए भारतीय दिवाला शोधन अक्षमता ना IBBI का पूर्वकालीन सदस्य नियुक्त किया गया। कारपोरेट मामले में मंत्रालय द्वारा जारी एक कार्यकारी आदेश के अनुसार 5 साल की इस अवधि की गणना पदभार ग्रहण करने की तारीख से यानी 5 जुलाई 2022 या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो से की जाएगी। ठीक है, जयंती प्रसाद के बारे में आप जानते हैं। जयंती प्रसाद 1986 बैच के भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा के अधिकारी रह चुके हैं। ठीक है, वह उप नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के सेवानिवृत्त हुए हैं। 5 जुलाई को IBBI में शामिल होने से पहले उन्होंने भारत के नियंत्रक और महालेखा के पद पे किया है सिविल परीक्षाओं में ना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा ना, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा सुधाकर शुक्ला ना होके जयंती प्रसाद होगा। ठीक है, जयंती प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रतन इंडिया पावर के प्रबंधक निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, ललित नारायण को, ब्रजेश गुप्ता को, नमिता मठपति को, नेहा पुनिया को और राजीव रतन को। ठीक है, देखो रतन इंडिया, ठीक है, ठीक है, रतन इंडिया पावर ब्रजेश गुप्ता को अपना नया प्रबंधक निर्देशक नियुक्ति करने की घोषणा की है। उन्हें भारत और विदेशी में अक्षय इस्पात खनन और कमोडिटी क्षेत्र में काम करने का अनुभव है। ठीक है, उन्हें औद्योगिक क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक का अनुभव है। ब्रजेश गुप्ता ने अदानी इंटरप्राइजेस, SR ग्रुप, वेलस्पन और अथा ग्रुप के नेतृत्व में किया हुआ है यहाँ पे काम। इसके अलावा उनके पास संयुक्त राज्य अमेरिका, मध्य पूर्व, ईरान और भारतीय उपमहाद्वीप में भौगोलिक क्षेत्र में काम करने का बहुत सारा अनुभव है। ठीक है, रतन इंडिया पावर कॉर्पोरेशन है क्या, पहले जान लो। रतन पावर कॉर्पोरेशन एक निजी बिजली उत्पादक कंपनी है जिसका महाराष्ट्र में अमरावती में और नासिक ना प्रत्येक स्थान पर 1350 मेगावाट में 27,000 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट की स्थापित क्षमता है, जिसे 18,615 करोड़ रुपए ना का निवेश है। इसमें बिजली संयंत्र 2400 एकड़ क्षेत्र में फैले हुए हैं। कंपनी गोल्डमैन सैक्स और वर्ल्डे पार्टनर्स USA जैसे मार्केट फंडों का व्यावसायिक निवेशक के रूप में गिनती करता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।